यस, हालेलुया। कलाम खुदा में से हम सीखेंगे मुकद्दस लूका उसका 9 बाब उसकी 23 आयत को हम पढ़ेंगे। और मेरा ईमान है कि आप सही जगह पे हो। आमीन। खुदा ने आपको भेजा है, आपको सही जगह पे भेजा है। आमीन। आप नहीं, आपका खानदान भी निकलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा ने नजर की है आपके ऊपर। आमीन। उसकी 23 आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। मुकद्दस लूका 9 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वही उसे पाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने पाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। कलाम का पढ़ा और सुनो जनाब सो की भाई से बोल। आमीन। जब इस आयत को पढ़ रहा था तो मेरा दिल ऐसे फट रहा था कि बाइबल का खुदा हमें इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे, अपनी खुदी का इनकार करे। हमें आज बड़े ध्यान से इस बात को समझना ये है। ध्यान से सुन लीजिए। आप पूरा हफ्ता न जाने पता नहीं क्या क्या काम करते रहते हैं, आपके पास सिर्फ ये 30 सेकंड होते हैं। सुन लीजिए। अच्छा नहीं लगता कि मैं शोर शराबा करके आपको चुप करके बिठाऊं, तो ये बड़ा एक बैड सा रिस्पॉन्स आता है। आपको तो समझ आ रहा है कि मैं आपके बच्चों को चुप करा रहा हूं, लेकिन जब बाहर दुनिया सुन रही होती है, वो देख रही होती है, पता नहीं शायद पादरी साहब बदतमीज पादरी है। आपको समझ आ रही होती है कि मैं बच्चों को समझा रहा हूं, लेकिन दुनिया को नजर आ रहा था कि जैसे ये पादरी साहब बड़े बदतमीज हैं। आपको ध्यान समझना है। कलामे खुदा में हमें यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का क्या करे? एक वो खुद में मर जाए। आपको बड़े ध्यान समझना है कि ये जो क्रिश्चियन लाइफ है, ये मरे हुए लोगों का जीना है। चर्च एक मुर्दा लोगों का एक ग्रोह है जो खुद में मरे होते हैं। वो बात भी करते हैं, वो बोलते भी हैं, लेकिन वो खुद में मरे होते हैं। पौलुस रसूल ने कहा, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। इसका मतलब है कि जो जिसका नाम चर्च है ना, जिसको आप चर्च बोलते हो, वो मरे हुए लोगों का एक ग्रोह है। अब मुझे और आपको ध्यान समझना है। यीशु कह रहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहे पहले उसे मरना पड़ेगा, उसे अपने आप को मारना पड़ेगा, उसे अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हर चीज को पीछे करके मेरे पीछे चलना पड़ेगा, अपनी हर चीज को एक तरफ। और यीशु कह रहा है कि मेरे पीछे धो ले। बड़े ध्यान से समझेंगे कि किसके पीछे चलना है। अब मैं बड़ा परेशान था, मैं पूरा वीक मैं बड़ा इस बात पे गौर करता रहा। ये 15 दिन से मेरे अंदर ये तहरीक चल रही है कि अपनी सलीब उठाओ, अपनी सलीब उठाओ। पर हम थोड़ा सा सीखेंगे कि यीशु के पीछे कैसे चलना है मुझे।
यीशु के पीछे चलने के लिए मुझे मरना पड़े। अगर तो मैं जिंदा हूं, मुझे अगर आज भी किसी की बातें जो मुझे कर रहा है यीशु का काम करते हुए, सलीब उठाते हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई है जो आपकी सलीब आपसे छीनना चाहता है। बस आपको बस यही समझना है। और हम उसके चक्रों में आ जाते हैं कि हमारी सलीब कोई हमसे ये सुनेगा, जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब, वो सलीब कोई आपसे छीनना चाहता है। अब यीशु के पीछे चलने के लिए हमें अपनी ख्वाहिशात का, अपने हर चीज का, अपने हर एक बात पे कंट्रोल करके हमें यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। आज कौन है जो उसे लोग बातें कर रहे हैं? कोई मरा हुआ शख्स, आप उसे जो मर्जी करो, वो आगे से बात करता है। अब उसे मारो, उसे गालियां दो, जो मर्जी करो, वो कुछ भी नहीं, वो मरा हुआ है भाई, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। वो तो मरे हुए को क्या मारोगे, वो तो पहले से मरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई हमें कोई भी शख्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको कोई भी शख्स कुछ भी कहे और आप आगे से बड़ी लंबी हम जुबान चलाते हैं, तो इसका मतलब हम अभी मरे, असि यीशु पीछे नहीं चल रहे, हम असि किसी और के पीछे चल रहे हैं। क्योंकि ओदी जबान बहुत लंबी है और यीशु की जबान लिखा है, यीशु को लोग मार रहे हैं। जब यीशु सलीब लेकर निकला था, आपको ध्यान समझना, यीशु के मुंह पे थूका। आपके मुंह पे अभी तक किसी ने थूका नहीं है। यीशु के मुंह पे तमाचे मारे और आपके मुंह पे अभी किसी ने नहीं मारे। इससे ये समझ आ रही है कि ये कब हुआ, ये सलीब उठाने से पहले हुआ। अभी यीशु ने सलीब उठाई नहीं है, सलीब उठाने से पहले मुंह पे थूका गया। सलीब उठाने से पहले उसे तमाचे मारेंगे, उसकी आंखों पे पट्टी बांध के उसे मारे हैं, उसे मुक्के मारे हैं और कह रहे अब बता, अब नबूवत कर पादरी साहब, अब नबूवत करें, आपको तो बड़ा नजर आता है, आपको तो बहुत दिखता है, अब दुआएं करें। भले करके यीशु मसीह ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब बताइए किसने मरा? इन सारी बात, लोग तुझे क्या कह रहे हैं, लोग तेरे बारे में क्या कहते हैं, तू बस मेरे पीछे चल। अब किसी बहुत अच्छे महकमे में काम करते हैं तो वहां पे कुछ रूल्स है, कुछ असूल है ना, और जब हम उन असूलों को तोड़ते हैं ना, तो कई दफा हमारी सैलरी या कई दफा हमें उस महकमे से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। तो हम मसीह के साथ अगर चल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो वो आपको बताना चाहता है, यीशु मसीह ने, एक शख्स आया, वो कहता है मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा कि तू अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दे और आकर मेरे। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे अंदर पैसे का लालच चल रहा है, तो तब भी हम यीशु के पीछे चलने के लायक नहीं है। अगर आज भी हम गालियां निकालते हैं और बड़ी बड़ी लंबी गालियां निकालते हैं, वो गाली लंबी हो या छोटी हो, गाली गाली होती है। हम झूठ बोलते हैं, इसका मतलब कि कोई चीज मेरे साथ जुड़ी है, उसको निकालेंगे, तब यीशु के पीछे चलेंगे। यीशु के पीछे चलने के लिए आपको प्रॉपर तौर पर मुकम्मल अपनी लाइफ को ठीक करना पड़ेगा। यीशु के पीछे चलने के लिए कोई अभी चलना है, अभी सलीब उठाना तो बड़ी दूर की बात है, चलना। वो चलने के लिए कई दफा कुछ लोग बैप्टिज्म तो ले लेते हैं, लेकिन वो पाक शरारत में शामिल नहीं होते। आप सही नहीं कर रहे। बपतिस्मा लेना भी यीशु के साथ शामिल होना है और पाक शरारत लेना भी यीशु के साथ, और पैर धुलवाना और धोना भी यीशु के साथ। हाय पादरी साहब मेरे पैर में हाथ लगा, ऐसा कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने पतरस के पैरों को हाथ लगाया। आपने हर उस हिस्से में शामिल होना है जिसका कनेक्शन यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। तो वो चीजें एक्चुअली में, हम वो चीजें जब करते हैं, हम जब चर्च में आते हैं, तो हम यीशु के पीछे जाते हैं। हालेलुया। आप किस तरह से चलते हो? हम किस तरह से चल रहे हैं? साथ में किसी और को साथ तो नहीं लेके चल रहे हैं। जैसे इब्राहिम को खुदा ने क्या कहा था कि अपने नातेदारों से और अपने वतन से निकल और
और जहां मैं तुझे लेके जाऊंगा वहां तू जाना। और लिखा वो किसको साथ ले गया? लूत को। हालांकि लूत कोई पापी, कोई गुनहगार आदमी नहीं है, राष्ट्रवाद इंसान था वो भी, लेकिन खुदा ने मना किया था इसको साथ लेके। जब आपने यीशु के पीछे चलना है तो अपनी सलीब आपको खुद उठानी है। आप लिखा यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप को अजीज रखेगा वो मेरे, जो अपने बहन भाइयों को मुझसे ज्यादा प्यार करेगा वो भी मेरे लायक है। आप दुनिया की किसी भी चीज को यीशु से बढ़कर आके रखेंगे तो आप यीशु के पीछे चलने के लायक ही नहीं है। वो कोई भी क्यों नहीं, वो कोई भी क्यों ना हो सकता है। इसलिए हमें आज बड़े ध्यान समझना है कि आपने किसके पीछे चलना है? किसके पीछे चलना है? आपने यीशु के पीछे चलना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि यीशु के पीछे चलने के लिए आपकी बॉडी के ऊपर एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, आपके बच्चे के अगर बटन टूटे हो ना तो स्कूल वाले ना आपको कॉल करते हैं कि नहीं करते? अगर आपने अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं ना तो वहां पे प्रेस अगर नहीं ना हुआ तो तब भी कॉल आ जाएगी। कई को मैं समझता हूँ कि कॉल नहीं आने वाली, आपका बच्चा घर जाने वाला है। कपड़े ठीक, अपना जो यूनिफॉर्म है उसे प्रॉपर ठीक करके आओ। समझ पा रहे? रूल्स है, असूल है। इसका मतलब कि यीशु के पीछे चलने का नेवर कोई असूल नहीं है, कोई असूल नहीं है। आपकी पॉकेट में क्या है आपको मालूम नहीं है, आपके यूनिफॉर्म में क्या है आपको ध्यान समझना है। अपने यूनिफॉर्म से निकालो उस पैकेट को जो आपको तंग कर रहा है, जो आपको मसीह के पीछे चलने से रोक रहा है। उन पैकेट्स को बाहर निकालो, उन कुड़ियों को बाहर निकालो, उन चीजों को अपनी 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 यूनिफॉर्म के अंदर जो लिखा है कि हम जब अपने गिरेबान को खोलते हैं तो वो कुछ हमें सब कुछ नजर आता है, वो किसी को नजर नहीं आता। हमसे बेहतर, मुझसे बेहतर कोई मुझे नहीं जानता सिवाय यीशु मसीह के, और आपसे बेहतर आपको कोई भी नहीं जानता सिवाय यीशु मसीह के। अपने अंदर देखिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यीशु के पीछे तो चल रहे हैं पर आपको लग रहा है आप नहीं चल रहे। भाई आपको शायद लगता है कि आप यीशु के पीछे चल रहे हो। हम घर घर जाकर ओदी भी गल क्या कर रहे हैं? आप यीशु के पीछे नहीं चल रहे हो, आप किसी और का काम कर रहे हो और वो बड़ा खुश है, वो एंजॉय कर रहा है क्योंकि आप लोगों की बातचीत कर रहे हो, लोगों को डिस्कस कर रहे हो। हम जब भी मैं बड़ा हैरान होता हूँ, हम जब भी इकट्ठे होते हैं ना, हम जो खासकर हमारे जो लीडर्स हैं, हम जब भी इकट्ठे होते हैं हमारे ऊपर कई हर दफा कुछ ना कुछ नया रेवलेशन होता है, नया खुदा कुछ जाहिर करता है, कुछ करने के लिए खुदा हमें मजबूर कर देता है। आप मुझे नहीं पता किस तरह से इकट्ठे होते हैं। आपको एक मसीह के पीछे चलना है तो आपको अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा कि कोई क्या कहता है। नेवर, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं यीशु के पीछे चलता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये चीज नहीं खा सकता, मैं इनसे नहीं, लिखा है कि मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे बाइबल में, क्योंकि वो किसके पीछे चलता है? मसीह के पीछे। और मसीह झगड़ा नहीं करता, मसीह लड़ाई नहीं करता। लिखा है कि मसीह ने जब उसके मुंह पे तमाचे मारे जा रहे हैं, उसके मुंह पे थूका जा रहा है, तो यीशु ने कहा ऐ बाप ने माफ कर। ये नहीं जानते भाई जो आपको तंग करे ना उसके पीछे चलने से, वो नहीं जानते। वो जानते थे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਭਾਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਸੰਡੇ ਤੇ ਕੀ फर्क पेगा, वो ਤੁਹਾਨੂੰ भी डरते रहते हैं। वो जानते नहीं है, अगर जानते तो वो आपके साथ आते। एक्चुअली में वो आपकी सलीब, प्रॉब्लम सलीब है। वो 2000 साल पहले भी प्रॉब्लम सलीब थी और आज भी प्रॉब्लम सलीब है। लोगों को किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सलीब से प्रॉब्लम है। और उस सलीब के ऊपर जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ना, उससे प्रॉब्लम है। और वही कह रहा है मेरे पीछे चलो और अपनी खुदी का इनकार करो। और आगे लिखा है कि हर
रोज क्या करो, हर रोज क्या करो, बोलो हर रोज अपनी, यीशु ने एक बार चुकी सानू रोज, यीशु मसीह ने तो एक ही दफा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो भी यीशु ने जो सलीब उठाई है ना, वो भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए, वो बाकी सारा सफर पे कोई और बंद आया है ना, मैं सही कह रहा हूं? एक ऐसा शख्स जिसका नाम शमौन नाम का कोई आदमी था, उससे लिखा कि उन्होंने फौजदारी ने उसे वहां से लिया और उस बंदे को किराए पे लिया, उसे मजदूरी दी और यीशु की सलीब उठा के वो किधर जा रहा है, उस पहाड़ी के ऊपर जहां पे यीशु मसीह को वहां पे मसलूब करना था। और आपको ध्यान समझना है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सलीब उठाओगे, आपके बारे में लिखा है कि तुम अपनी सलीब हर रोज उठाओ। यीशु ने एक दफा मुझे हर रोज उठाने के लिए कहा, आपको हर रोज उठाने के लिए कहा। यीशु ने एक ही दफा सलीब उठाई और हमें हर रोज, सलीब मतलब दुख उठा। यीशु ये बताना चाहता है कि तुम मेरी खातिर दुख उठा। और कौन है जो मसीह की खातिर दुख उठाना चाहे? मुझे आज भी अच्छे से याद है और मैं ये कभी भूल नहीं सकता। मैं किसी घर में बैठा हुआ था, तो शायद वो बुजुर्ग थे, मुझे ये नहीं याद, लेकिन उन्होंने कहा, हाँ जी वो बुजुर्ग थे, वो माँ जी थी, उन्होंने कहा कि अच्छे दिन इंसान भूल जाता है, लेकिन उसके साथ जो बुरा होता है ना, जो उसके साथ जुल्म होता है, वो कभी नहीं वो भूलता। तो मसीह के साथ जब आप चलोगे तो मत एक्सेप्ट करना कि आपके साथ अच्छा होने वाला है। आप जहां पे ड्यूटी करो, आपसे इसलिए नफरत की जाती है कि आपके सर के ऊपर एक सलीब है, आपके कंधों के ऊपर एक सलीब है, उस सलीब की वजह से आपसे नफरत की जाती है, आपके साथ लोग खाना नहीं खाते, आपसे लोग बात नहीं करना चाहते, इसलिए कि आपके कंधे के ऊपर एक सलीब है। लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों को नफरत है उस सलीब से, क्योंकि उस सलीब के ऊपर मेरा और आपका मसीहा कुर्बान हो गया। और उस मसीहा ने कहा कि मेरे पीछे चल और अपनी खुदी का इनकार कर और अपनी सलीब हर रोज उठा मेरे बेटे, हर रोज उठा, हर रोज यीशु करे, हर रोज सलीब उठा, क्योंकि कहीं मालूम नहीं कि तेरे घर से तेरे लोग तेरी सलीब छीनना शुरू कर दें। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके घर वाले भी आपकी सलीब छीनना शुरू कर देंगे। क्योंकि इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूहन्ना की अंजील 14 बाब 6 अध्याय लिखा है कि मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जाता। क्योंकि आपने चलना किसके पीछे? यीशु के पीछे, और यीशु के बगैर आप बाप के पास नहीं जा सकते। इसलिए यीशु ने कहा सलीब उठा और मेरे पीछे चल। जब तू यीशु के पीछे चलेगा तो तू बाप के पास चला जाएगा। हालेलुया। लोगों को इसीलिए प्रॉब्लम है, असल में लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी चर्च को प्रॉब्लम है, ना किसी पादरी को प्रॉब्लम है, ना किसी मजहब को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम शैतान को है, प्रॉब्लम शैतान को है। वो चाहता है, वो इसीलिए आपकी सलीब छीनना चाहता है, उसे पता है ये सलीब उठाएगा तो यीशु के पीछे चला जाएगा और यीशु इसे बाप के पास ले जाएगा और बाप इसे फिर दोस्त में बिठाएगा। हमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है, और हमें मालूम ही नहीं है कि कोई हमें गुनाह में लेके जा रहा है, कोई हमें बदकारी में लेके जा रहा है, कोई हमें ज़नाकारी में लेके जा रहा है, कोई हमसे झूठ फ्रेम में लेके जा रहा है, और हम जा रहे हैं आपकी सलीब को छीन रहा है और आपको अंदाजा ही नहीं है। कोई आपकी सलीब छीन रहा है और आपको अंदाजा ही नहीं। कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, वो तो कलाम ही नहीं सुनाना, तो दुआ नहीं करनी आती, ये आपकी सलीब वो छीनने की कोशिश में है। आपको सिर्फ ये बातें करके उसी की कलाम सुनाती हूँ। मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे लोग थे जो खुद कलाम सुनाते थे और मुझे कहा करते थे कलाम नहीं सुनाना। आज वो किसी कोने में अकेले पड़े हुए, और खुदा ने मेरे खानदान को इतना बड़ा कर दिया। आप सारे उस खानदान के सब, आमीन, आप सब उसी खानदान का, एक ही हम खानदान है सब, आमीन। मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान को आपके
आपके ऊपर जो सलीब है ना, उस सलीब से प्रॉब्लम है कि इन्हें सलीब चुक ली, और वो तो यीशु सलीब के ऊपर भी है, उथे भी कह रहा है वो थल्ले आ। मतलब वो उसको अभी भी वो पीछे लगा हुआ है कि यीशु अभी भी कुछ कर दे, कुछ बोल दे, और ये सब कुछ प्लान फेल हो जाए। वो लिखा जान देने तक। इसलिए यीशु कहता है हर रोज जान देने तक वफादार है तो तुझे जिंदगी का। इसका मतलब यह है कि यीशु क्यों हर रोज कह रहा है, इसलिए कि हमें आखिरी सांस तक सलीब को उठाए रखना है। आखिरी सांस तक हमें यीशु की खातिर दुख सहने। कोई कुछ भी कर ले, आप मरे हुए हो, आप डेड हो, आपका कुछ नहीं हो सकता, कौन कुछ नहीं कर सकते भाई तुसी। मैंने बड़ा वेरी क्लियर बताता हूं अपने लीडर्स को कि इनको बता दो, इनके कानों में घुसा दो, इन लोगों के कानों में कि अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये मरा हुआ शख्स। जब इंसान मर जाता है तब आप इंसान उसका कुछ नहीं कर सकता। पलूस इसलिए कह रहे हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा क्योंकि मसीह मुझ में जिंदा है। आपके अंदर मसीह जिंदा उस वक्त तब नहीं होगा जब तक आप अपना खुद इनकार नहीं करेंगे कि वो मेरी नहीं पर यीशु की मर्जी। आपको अपनी हर चीज को छोड़ना पड़ेगा, बाय बाय करना पड़ेगा, अपनी हर ख्वाहिश को, अपनी हर डिजायर को कि नहीं अब मैं उस तरह से बिहेव नहीं कर सकता लोगों के साथ। अब मेरा बिहेव लोगों को फर्क नजर आना चाहिए कि ये पहले कैसा था और अब कैसा है। लोग भूल जाएंगे कि आप बहुत बुरे थे, लोग भूल जाएंगे कि आप नशा करते थे, लोग अब याद करेंगे अब भाई कैसे है, अब बहन कैसी है। लोग उस गुजरे हुए टाइम को बिल्कुल भूल देंगे क्योंकि वो गुजर गया। लोग उसको जो चल रहा होता है उसको याद करते हैं, जो नजर आता है लोगों को, जो लोगों को दिख रहा होता है कि बंदा अब से चल रहा है। हालेलुया। आपको ध्यान, कई दफा लोग कहते हैं हमने फलां सन में हमने इतने काम किए। भाई यीशु ने कहा जान देने तक हमने उतने उस साल इतनी उन्हें बचाई, इतना काम किया। अब राइट, अब क्या कर रहे हो आप अभी क्या कर रहे हो? हमें अभी की बात करनी है कि अब आखिरी सांसों तक। मैं आपको बताना चाहता हूं, सलीब जो उठाते थे और फिर वो सलीब पे अपनी जान भी दे देते थे। पतरस रसूल ने जिसने सलीब उठाई सबसे पहले, उसने कहा कि मुझे ऐसे सलीब दो, तुमने सलीब तो मुझे देनी ही देनी है, लेकिन जब मुझे सलीब देना ना तो मेरा सर कहां पे आए? नीचे। यीशु लिखा है, वो कहता है मेरा सिर मेरे आका दे कदमा जाना चाहिए, मैनू इंज मारो। हमें नहीं मालूम कि हम किस तरह से जिंदगी जीते हैं। वो आपको याद है जिसने कहा था कि मैं इस रास्तबाज में कोई गुनाह नहीं पाता, मैं इससे मैं बरी हूं। वो अपने हाथ धोता है कि नहीं धोता? क्या नाम था उसका? जीवा जी, क्या नाम था? समझ रहे? उस बंदे ने अपनी जान दे दी थी यीशु की खातिर। हालांकि उसने हुक्म जारी किया है कि इसको ठीक है तुम मसलूब कर दो, बाद में उसी बंदे ने यीशु की खातिर जान दी। माओ ने अपने बच्चे, ऐसे दूध पीते बच्चे ऐसे अपने सामने रख दिए, यीशु जो वो मारन आन तो पहले मेरी जान निकले दिखा निकले। इसलिए मेरी पहले जान निकले कि कहीं अगर इसकी पहले निकली तो इसको देखकर मेरा कलेजा बाहर ना जाए, मैं तेरा इनकार ना कर दूं, मैं तेरे बारे में कुछ कह ना दूं। देखा, जो मेरा नाम लेने से और मेरी बातों से शर्माएगा, मैं भी शर्माऊंगा।
कब शर्माऊंगा? बाप के सामने, उसके पाक फरिश्तों के सामने मैं भी शर्माऊंगा। अगर आज आप शर्मा गए तो वह भी शर्माने वाला है। आपको यीशु का नाम लेने से बिल्कुल नहीं शर्माना। आपने जाना है और निकलना है, सलीब का पैगाम देना लोगों को। सलीब के वसीला से निजात है। सलीब का जो सलीब पे लटका दिया गया, जो सलीब पे मार दिया गया, वो तुझे बचाने की कुदरत रखता है। आमीन। हम समझ पा रहे हैं कि आपको ध्यान समझना है, आपको सलीब उठानी है। आज लोग सलीब उठाने के लिए रेडी नहीं है, और शैतान आता है और उनकी सलीब ले जाता है। लोगों को चर्च ना आने देना मतलब उनकी सलीब छीनना है। अगर आपको किसी संडे वो आने नहीं ना देता तो समझ लीजिए या कोई काम या कुछ भी आ गया। आप वेरी क्लियर समझ लो कि उसने कोई प्लान बनाया है आपकी सलीब छीनने का। थोड़ा थोड़ा करके छीनेगा, थोड़ी सी आज, थोड़ी सी कल, थोड़ी थोड़ी करके उसने वो जिਵੇਂ पंजाबी च ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है, वो उसको तो ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਲੀਬ चुकी है, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਲੱਗ गई है। उसे गुनाह का लग गया है, उसे पाप का लग गया है, उसे कुछ भी हो गया है। आप समझ लो कि उसको अब चर्च नहीं आते, आपको प्रेयर नहीं करने वो दे रहा, आपको बंदगी में जाने नहीं दे रहा, आपको खादमों के साथ रफाकत रिलेशन में रहने नहीं दे रहा। और ऐनी हर किसी देख के अपना सिर भी ना करे करो। अभी बता जेड़ा पादरी है, हां जी करो दुआ। जेड़ा फादर कौन? बड़ी दुनिया आती है प्रेयर करने के लिए, मैंने कभी भी अपना सर किसी के आगे नहीं झुकाया। मैं सिर्फ मेरे उस्ताद वास्ते बस। आमीन। ये सर सिर्फ मेरे उस्ताद के लिए और मेरे खुदा के लिए इतना है बस। हाँ, जो बुजुर्ग हैं उनके एहतराम के लिए हम सर झुकाते हैं, जो बड़े हैं प्रेयर के लिए नहीं सिर्फ। आप समझ पा रहे हैं? हम वापिस आते हैं, ये पता नहीं किसके लिए था। हम वापिस आते हैं, हमें ध्यान समझना है कि सलीब उठाओ। आपको सलीब उठानी है भाई। कौन आज रेडी है सलीब उठाने के लिए? मैं आपको बताऊं कि जब लोग आपको टॉर्चर करेंगे ना, जब आपको मसीह की खातिर आप कुछ भी करो, आप सफाई करो ना चर्च की, तो लोग शैतान को इतनी प्रॉब्लम है बंदा सफाई क्यों करता है चर्च, क्योंकि उसे मालूम है कि जो सलीब इसने उठाई ना, सेम सलीब पादरी साहब के ऊपर है। चर्च का सफाई करने वाला, चर्च के वॉशरूम साफ करने वाला, चर्च में कलाम सुनाने वाला, चर्च की खिदमत कोई भी कर रहा है, चर्च की सिक्योरिटी करने वाला और चर्च के लीडर्स, गीत गाने वाले, साज बजाने वाले, सब बराबर हैं। सेम सलीब उनके पास। और जो चर्च में आके बैठते हैं, सेम सलीब आपके पास है। क्योंकि हम सब किसके पीछे? ये सारे यीशु पीछे यार। तो फिर बढ़ती बकरी क्यों? हाँ, एक ही जैसा यूनिफॉर्म है। वो क्लासें बस फर्क हो सकती हैं, कोई 10वीं जिते, कोई 9वीं जिते, कोई कच्ची की लगा करता है ना, वो अलग बात है। स्कूल एक ही है, स्कूल एक ही है हमारा। भाई मैं कच्ची कह सकता है भाई जिस स्कूल में पढ़े। हालेलुया। तो हमें ध्यान समझना है, आपका दाखिला हो चुका है स्कूल में, सलीब आपके कंधों पे है और लोग चाहते हैं उसमें पढ़ाई नहीं सीखते। समझ रहे? शैतान आपको भरमाता है, शैतान आपको फरगलाता है कि आप तो सही गाते नहीं भाई, आपकी आवाज से नहीं है, आपकी ताल से नहीं है, आप जब की सफाई से नहीं करते, तुम आगे कर ले भाई। अगर तुझे दिख रही है ना सफाई से नहीं है, तो भाई तू क्यों नहीं करता आगे? दिखता सबको है, इसका रंग खराब है चर्च का, करेगा कोई भी नहीं। हालेलुया। शुक्रिया सर जी, आपने रख दिया। गॉड ब्लेस। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ध्यान समझ रहे इन बातों को कि सलीब छीनने वाले बड़े आते हैं
और कई दफा मैं आपको बताता हूँ, कई दफा हमारा सर फटना शुरू हो जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। जो लोग इतनी इतनी नफरत करते हैं हमसे, इतना गुस्सा करते हैं हमारे ऊपर, उनका अगर बस चले ना तो वो हमारा गला घोटते हैं, क्योंकि हमारे सर, हमारे कंधों के ऊपर सलीब है। बस उन्होंने बस नहीं चाहता। हालेलुया। आपकी सलीब से लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सलीब यीशु ने कहा है कि उठा और मेरे पीछे चल। आपके घर वाले आपको कहना शुरू करो, पास करो, और भी कोई काम कर ले करो, ताकि और कोई काम भी नहीं कह सकते हैं। आपको कह सकते हैं भाई मैनू तो कोई काम नहीं होता। बस अब मैं आपको बता सकता हूं, मुझे कोई दुनिया में काम नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि मेरे सर, मेरे कंधों के ऊपर एक सलीब है। मैं एक जर्नी पे हूं, मैं एक मिशन के ऊपर हूं, और जो मिशन के ऊपर होते हैं उन्होंने दी सलीब, उन्होंने हेल्प करना थे। यीशु खुदा फरिश्ते कर सकते हैं। आमीन। अगर यीशु मसीह की खातर शब्द आ सकता है ना, तो मेरी खातर कितने हेल्पर हैं जो आने वाले हैं। आपके लिए हेल्पर आएंगे, बस तुसी सलीब चुको। आज फैसला करो कि मैं सलीब चुक रही है, हेल्पर आप ही आ जाएंगे। आमीन। अगर मसीह की खातर आसमान से हेल्पर आ सकते हैं, वो पता नहीं कहां से आया, उसके बारे में क्या है कि वो वहां पे काम करने के लिए आया था बंदा, वहां पे मजदूरी करे, वो किसी और शहर से आया था। उन्होंने नहीं पता कि आज यीशु दी सलीब वहां भी चुकनी। काश होते मैं होता। हालेलुया। काश उस सलीब, मैं आपको बताना यीशु ने मसलूब होना था, और लेकिन यीशु ने कहा कि अफसोस उस पर जिसकी वजह से, यहूदा के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं कि यीशु किसकी वजह से पकड़वाया गया? यहूदा। अफसोस उनकी जो आपकी सलीब को आपसे छीना चाहते हैं, अफसोस है उनके ऊपर जो आपको आपका मिशन से रोक रहे हैं, आपको खुदा का काम करने से रोक रहे हैं। उन पे अफसोस। आपके साथ ऐसा होना था, वो नहीं करेगा तो कोई और कर देगा। हालेलुया। काश हम सलीब उठा सके, काश हमें वो समझ आ जाए। मैं अपने हमारी मिनिस्ट्री के खादे में वो कोरिया में गए, तो कोरिया में 1 घंटा उन्होंने सिर्फ सरमन सुना, 1 घंटा। तो वो आगे कह रहे हैं कि अगर तो मैं सारे लोग थे खड़दा ना, तो सारे अपने कपड़े फाड़ दे रहे। मैं हैरान था, और वो कह रहे थे कि पता नहीं अब क्या सुन लिया उन्होंने। वो कहते हैं कि अगर आप सुनते तो आप अपने कपड़े फाड़ देते और ये इकरार करते कि हाय यीशु, मैंने आज तक तेरे लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और पिंडी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी चर्च पेंटिकॉस्टल चर्च उनकी है, और वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं किया। मैं बड़ा हैरान था उस खादम की इस बात को सुन के। वो कहे कि मैंने अभी तक, वो रो रहे थे, यीशु मैंने तेरी खातिर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सलीब जब उठा लोगे ना, तो कुछ किए बिना रह नहीं पाओगे। बंदे दे उत्ते सलीब होवे और अब कुछ करे ना, नहीं होते उत्ते सलीब लीजिए है। अगर कुछ नहीं करे, किसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नहीं आ रहा, किसी ਨੂੰ कलाम नहीं सुना रहा, कुछ भी नहीं करा, वो चर्च का कुछ काम नहीं करा, कलीसिया का कोई काम नहीं करा, खुदा का कोई काम नहीं करा, तो सलीब नहीं है। सलीब होती ना जो अपनी जान दे देता। लोगों ने अपनी जाने, अपने पूरे पूरे खानदान खत्म कर दिए, सिर्फ खुदा के कलाम। आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ बड़ी बाइबल, ये ਐਵੇਂ नहीं है। ये समुद्रों के जो लहू थे ना, उनके बीचों से गुजर के ही आई आप तक। माओ ने अपने बेटे खोए हैं, पूरा पूरा खानदान इसी बाइबल के चक्कर में मार दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा यीशु कुछ भी हो जाए, तेरे कलाम पे लाज नहीं है कि जो मर्जी हो जाए।
ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਟ ਜਾਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗੇ, तेरी सलीब टिकट नहीं दांगे, जान निकल जाए तो निकल जाए, उस तो बाद देख जाए तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिंदियां सलीब नहीं निकल दांगे। आमीन। पहले ही सड़ते नहीं, थोड़ी जी नेरी चले ना चर्च नहीं आती, अब माड़ी जी नेरी आवे तो डर जाने, सलीब तो लगी चुकी, तन को गल्ला करे तो फिर उसका मुंह तोड़ दो, सिर्फ यीशु वास्ते। जिनके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं ना, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਖੰਗਦਾ है। मैं सच कह रहा था, आज एक बाप 10 बच्चों को पाल रहा है, और जब बाप का टाइम आता है तो 10 मिलके एक प्योर नहीं पालता। ये भी स्लीप सती जी, स्लीप चुक लो और ठीक है। हमें मैं आपको आज, मैं बहुत दुखी आज, आपके ऊपर एक सलीब है, उसकी लाज आपके हाथ में है। शैतान आपकी सलीब को छीनना चाहता है, और वो प्लीज किसी के बीच में भी आ सकता है, वो आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके बहन भाइयों के बीच में भी आके आपकी सलीब छीन सकता है। इसलिए बी केयरफुल। कुछ भी हो जाए, आपने अपनी सलीब को खोने नहीं देना। आमीन। आज दिल बहुत टूटा हुआ है, इसलिए मैं दुखी हूं आज। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सलीब को ऐसे फेंका हुआ है और सलीब के ऊपर से गुजर रहे हैं, और लिखा है कि जो गुनाह करता है, पाप करता है, बदकारियां करता है, वो यीशु को अनानिया जलील करता है, हर रोज यीशु को मसलूब करता है। आप जब हम झूठ बोलते हैं, लोगों को तंग करते हैं, हमारी वजह से किसी का अगर दिल दुख रहा है ना, तो हम उसके ऊपर एक सलीब है और हम शैतान का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ख्याल रखो कि किसी की सलीब गिर ना जाए बस, और अगर किसी की गिरी है ना, तो उसकी सलीब उठाने में उसकी मदद करो, ताकि उसके कंधों पर गिरा जाए और यीशु के पीछे चलना शुरू करें। आमीन। आज वादा करके जाना, यीशु मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरी सलीब नीचे ना आए, मेरी जान जाती है तो जाए, कुछ पैसा जाता है, कुछ भी जाता है जाए, लेकिन मैं सलीब नहीं निकलना।
आमीन। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे सब। आमीन। और मेरा ईमान है कि खुदा ने छुआ है। आमीन। और खुदा आपकी आपकी मदद के लिए एंजल्स भेजेगा, उस सलीब उठाने में आपकी मदद करेंगे। आमीन। हम दुआ मांगेंगे और आप घुटनों के पास होना चाहते हैं